मजनू दास नाम के एक सेठ हुआ करते थे। सेठ जी सुबह सुबह अपने दफ्तर जाने के लिए तैयार होते हैं और नाश्ता करते हैं और उसके बाद दफ्तर जाने के लिए घर से बाहर आते हैं। सेठ जी जैसे ही अपनी कार में बैठने वाले होते हैं तभी गलती से कार के नीचे बैठे हुए कुत्ते की पूंछ पर सेठ जी का पैर पड़ जाता है और कुत्ता सेठ जी को काट लेता है। सेठ जी नीचे गिर जाते हैं और सेठ जी के चोट लग जाती है। सेठ जी एक पत्थर उठाते हैं और कुत्ते को मारते हैं, लेकिन पत्थर कुत्ते को नहीं लगता है और कुत्ता भाग जाता है। सेठ जी डॉक्टर के पास जाकर पट्टी करवाते हैं और फिर दफ्तर के लिए रवाना हो जाते हैं। सेठ जी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वह दफ्तर पहुंचकर एक एक कर सभी कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। सभी कर्मचारी आपस में बातें करते हैं कि आज तो सेठ जी बहुत गुस्से में हैं, बिना मतलब ही सभी को डांट रहे हैं। सभी कर्मचारियों का मूड भी काफ़ी खराब हो जाता है, परंतु कोई भी सेठ जी पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था। थोड़ी देर में रामू चाय वाला चाय लेकर दफ्तर के अंदर आता है और सबको चाय देता है। तब सब कर्मचारी अपना अपना गुस्सा रामू पर निकाल देते हैं कि तुझे चाय बनानी नहीं आती है, आज चाय में मीठा भी नहीं है, और रामू को बुरा भला बोलते हैं। रामू का भी मूड खराब हो जाता है, परंतु रामू भी अपना गुस्सा किसी कर्मचारी पर नहीं निकाल सकता था। चुपचाप वहाँ से चला जाता है और पूरा दिन गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकाल देता है। अब शाम को रामू देर से अपने घर पहुँचता है और जब वह घर आता है तो उसकी पत्नी रामू से पूछती है कि अरे आज इतनी देर कैसे हो गई, सब ठीक तो है ना। रामू पहले से ही गुस्से में होता है। वह कहता है कि मैं क्या काम के लिए नहीं जाता हूँ, क्या मैं वहाँ खाली बैठने जाता हूँ, मेरे पास बहुत काम होता है करने के लिए, मैं तुम्हारी तरह घर पर खाली नहीं रहता हूँ। अब रामू की पत्नी को भी बहुत गुस्सा आता है और वह अंदर जाकर बड़बड़ाने लगती है कि हाँ, मैं तो घर पर खाली ही बैठी रहती हूँ, मेरे पास तो जैसे कोई काम ही नहीं है। एक दिन जरा घर पर रहकर देखो, सब पता चल जाएगा कि कितना काम होता है घर पर। बड़बड़ाते हुए वह रसोई में चली जाती है और रोटी बनाने लगती है। तभी रामू का छोटा बेटा रसोई में आ जाता है और अपनी माँ से रोटी मांगने की जिद करने लगता है। तब माँ कहती है कि थोड़ी देर रुक जा, अभी बनाने दे, फिर देती हूँ। बच्चा रोने लगता है। तब रामू की पत्नी गुस्से में बच्चे के पास आती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके कान के नीचे मार देती है। बच्चा रोता रोता घर से बाहर आ जाता है। बच्चे को भी माँ पर बहुत गुस्सा आता है, पर वह माँ को कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वह घर से बाहर आकर एक पत्थर उठाकर गुस्से में आकर गली में खड़े कुत्ते को जोर से पत्थर मारता है। पत्थर सीधा कुत्ते की टांग पर लगता है और वह जोर से कूं कूं करता हुआ वहां से भाग जाता है। ये वही कुत्ता था जिसने सुबह सेठ जी को काटा था, जिसकी वजह से ये सब ड्रामा हुआ था। ये पत्थर तो कुत्ते को लगना ही था। बेशक सेठ जी उस कुत्ते को उसका दंड ना दे पाए हों, लेकिन कुत्ते को पत्थर लगना अनिवार्य था, अब चाहे वो वह किसी से भी लगे। कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, फिर चाहे वह अच्छा फल हो या बुरा फल हो। यदि हम किसी कमज़ोर व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और हमें पता है कि वह हमारा कुछ नहीं कर सकता है, तो ये मत समझना कि अब हमें दंड नहीं मिलेगा, हमें उसका दंड अवश्य मिलेगा। कोई हमसे बलवान व्यक्ति हमें उसका दंड अवश्य देगा, और जब कोई हमसे बलवान व्यक्ति हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो हमें पता होता है कि हमने भी किसी कमज़ोर व्यक्ति को ऐसे ही सताया था जैसे आज ये बलवान व्यक्ति हमें सता रहा है। अपने बुरे समय में व्यक्ति यह तो कह देता है
कि ईश्वर उसके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, परंतु अपने अहंकार के कारण वह कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसने भी कभी किसी के साथ